सबसे सेटिस्फाइंग भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से, अपने आर्ट से I'll do the pictures after the conference 150%. Thank you so much, Manashi. Thank you so much, Tanya. And that was really sweet, Manashi. I'm super... They want me to sit down because... We will give you all a chance where Sonam will come ahead and do solo photographs. So let's just continue with the conference for now. Thank you. So I have been associated with the Femina Women of Worth Awards since the very beginning, and you've been seeing me at the press conferences every year. And every year we're trying to, make it better, and we're trying to make it more worthwhile. I think that's the best way to put it. And to award women who are, exemplary in their field. They're doing something for society, for culture, for Indian society, for Indian culture, and trying to be women who are just extraordinary. And it is an absolute honor to represent these awards right now and to be a part of them. And it's quite humbling, actually, because I don't think my achievements are even 5% of what these women have achieved. And I think this event gives them a platform to be famous for it. And it actually helps them build on their brand of what they're trying to do. And so I thought I could use my celebrity status for something good and something worthwhile. And I'm very grateful to Femina and to L'Oreal, who I have been associated with since the beginning of my career, for having me do this. And thank you for having the faith to think that I'm the correct brand ambassador for this and this. So thank you. Thank you, guys. And thank you guys for being here. And please cover this really, really well, because this is worthwhile. Thank you, Sonam. पहला सवाल सोनम दी से है। दी आप बहुत प्रीटी लग रही हो आज। शुक्रिया। दी मेरा ये सवाल है कि आपको क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? जी, मैं आपकी जैसे नहीं थी। मुझे पता नहीं था बचपन में कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। पर जब मैं 17 साल की थी, उसे अभी आप बचपन ही कह सकते हैं अभी, नाउ दैट आई लुक बैक ऑन इट। हाँ, तो तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली संजय बंसाली के साथ एक्ट्रेस बनने की। और जब मैं सेट पे गई और मैंने अपना पहला शॉट दिया, तब मुझे पता चल गया कि ये मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत कठिन काम है, बहुत टफ काम है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत ही एग्जॉस्टिंग काम है, पर सबसे सेटिस्फाइंग भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से, अपने आर्ट से मुझे बहुत लगाव है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आपका एक और भी सवाल था एक्चुअली, जो कनेक्टेड है, जो सोनम जी अभी कह रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट है एक्टिंग, इतना आसान नहीं है जितना मतलब स्क्रीन पे दिखता है। So why don't you ask her your second question, because बहुत relevance है जो उन्होंने अभी कहा। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ मूवीज़ होती है जो आपकी बहुत सक्सेस होती है और कुछ नहीं भी, तो तब आप कैसे अपने आप से डील करते हो? मैंने एक चीज़ अपने डैड से सीखी है कि पास्ट को देखना नहीं चाहिए, जो पहले हुआ उसे देखना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो जो काम आपके पास है उसे करो, ज़्यादा सोचो मत, नहीं तो जैसे हम कहते हैं जो डर गया मर गया। तो सिर्फ काम करते रहो और हौसला रखो कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप सच्चाई में आपकी जो भी मॉरल्स हैं सब वो ठीक है, आप सच्चा काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो, तो ऑनेस्टली जब एंड ऑफ द रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक दो ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, उससे ही सीख सकते हैं आप। आपके साथ बॉन्डिंग करते हैं क्यों? What is it about you? मैं हर सिचुएशन में स्माइल देती हूँ। हाँ। और हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ
और दूसरों को भी मतलब पॉजिटिविटी फैलाते रहती हूँ। Yes. अगर कोई मुझे आके कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है किसी और के बारे में तो उसको पॉजिटिव तरीके से दिखाती हूँ लोगों को। And you're also traveling to America very soon. हाँ Why don't you tell us for what? हाँ, हम एक्चुअली हम लोग थिएटर प्रोग्राम करते हैं तो वो प्ले के साथ मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। तो मुझे आपसे एक सवाल था कि मतलब न्यूयॉर्क जाके मुझे क्या करना चाहिए ज़्यादा? न्यूयॉर्क जाके क्या करना चाहिए? पहले तो ब्लीकर स्ट्रीट का पिज्ज़ा खाना चाहिए मेरा इवेंचुअली। और वहाँ बहुत सारे खूबसूरत म्यूज़ियम्स हैं, स्पेशली मॉडर्न म्यूज़ियम्स, मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम्स और वो सब, तो वो डेफिनेटली देखना चाहिए। ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, आई एम वेरी वेरी लकी, जहाँ मैं न्यूयॉर्क बहुत बार गई हूँ। और जो एनर्जी न्यूयॉर्क की है आपको कहीं भी दुनिया में मिलेगी नहीं। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो पिज़्ज़ा डेफिनेटली खाना उधर का, और म्यूज़ियम्स डेफिनेटली देखना।